स्वागत है आप सभी परमप्रिय मित्रों का वॉइस ऑफ अमेठी में। मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की चर्चा यातायात से जुड़े रेलवे स्टेशन जनपद अमेठी मुख्यालय गौरीगंज। आज जिस प्रकार से गर्मी भी बढ़ती जा रही है और यात्री भी बढ़े हुए हैं और वहाँ की स्थिति को देखकर अभी जल्द ही वो नवीनीकरण में प्लेटफार्म का था, वह रेल विभाग ने उसको अपने हिसाब से सौंदर्यीकरण और वहाँ की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का प्रयास किया। फिर भी आज स्थिति ये है कि यात्रियों को खुले में, ठंडी है, गर्मी है, धूप में, उसमें वो रहने को मजबूर हो जाते हैं और ना समुचित प्रसाधन की, न पेयजल की व्यवस्था है। इससे खिन्न है हमारे संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। ये अब आपको अपने विचारों से आप सब लोगों को बताएंगे कि वहाँ की वास्तविकता क्या है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ अमेठी। बिल्कुल, भारत सरकार की सर्वाधिक आय वाली विभाग या रेल व्यवस्था की तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने विचार व्यक्त करेंगे। जी बिल्कुल, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने पहली बार रेल व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने की नीयत से भारी भरकम बजट खर्च किया है, जिसके तहत जाहिर सी बात सभी स्टेशनों को लगभग बनाने, उन्हें उच्चीकृत करने का काम अवश्य किया गया। जी, इसी श्रृंखला में, इसी विविधा व्यवस्था में उत्तर रेलवे का लखनऊ, प्रतापगढ़, बनारस रेल मार्ग भी दोहरीकरण व्यवस्था, विद्युतीकरण व्यवस्था से संतृप्त किया गया। उनके रेलवे स्टेशनों को लगभग किया गया और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास अवश्य किया गया। बिल्कुल, किंतु कहीं न कहीं कुछ चूक हो ही जाया करती है, जिसके तहत खामियां बनी रहना स्वाभाविक है। जी, एक चीज़ स्पष्ट करना चाहेंगे और आपसे कि यह सरकार की खामियां कही जा सकती है या प्रशासन के क्रियान्वयन में वो उस निर्णय को नहीं ले पाते हैं। शायद मेरे ख्याल से यह सरकार की ऐसी मंशा नहीं होती है। जी देखिए, सरकार का काम है किसी विविधा व्यवस्था के तहत बजट देना, धन देना जनहित की बात करना, और प्रशासनिक अमले का काम है उसका क्रियान्वयन करना, खर्च करना और जनहित में उसका कितना सदुपयोग हो सकता है, कैसे इसका उपयोग किया जाए, ये उसका काम है। जी बिल्कुल। तो इसमें सरकार का दोष कम होता है, स्थानीय प्रशासन का दोष ज्यादा होता है। जी। सरकार का दोष तो तब होता है जब वो बजट न दे, धन न दे, तब उसका दोष माना जाएगा। फिलहाल तो ये जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये आपके अमेठी संसदीय क्षेत्र के 3 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनको मॉडल स्टेशन बनाने के लिए भी पुनः उन्हें संतृप्त करने के लिए सरकार ने चयनित किया है, जिसमें हमारी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। जी, अभी आपने जनपद अमेठी के ये 3 रेलवे स्टेशनों का उसका नाम भी आप। हाँ जी हाँ, उनमें आपका एक गौरीगंज है, एक अमेठी है और तीसरा निहालगढ़ है। जी बिल्कुल। इन तीनों स्टेशनों को जो है ये रेल विभाग द्वारा बजट दे करके इनको मॉडल स्टेशन बनाए जाने की व्यवस्था में चयनित किया गया है और अविलंब जो है यात्री सुविधाओं से इनको संतृप्त किया जाएगा। किंतु हम आपको बताते चलें कि आपके गौरीगंज रेलवे स्टेशन में प्रशासनिक अव्यवस्था क्या है, इसको भी अमल में लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकार तो जो कर रही है कर ही रही है। रेलवे स्टेशन गौरीगंज में 3 प्लेटफार्म बने हैं, पहला प्लेटफार्म, दूसरा और तीसरा। जी। और इनकी लंबाई लगभग 600 मीटर लंबी है। और मजेदार बात है कि इस रेलवे स्टेशन गौरीगंज से 24 ट्रेनों का आवागमन होता है और लगभग 1500 से 2000 के आसपास पर डे रेल यात्रियों का आना जाना, आय का स्रोत जो रेलवे से होता है, इनकम जो होती है वो भी है।
जी। हमारा रेलवे स्टेशन गौरीगंज आपके उत्तर रेलवे में ही नहीं बल्कि दिल्ली के उसमें जो है नंबर 1 का स्टेशन माना जाता जी। है आय के मामले में। सबसे बड़ी आय हमें एसीसी फैक्ट्री यानी लोडिंग अनलोडिंग जो यहाँ से होती है उसके द्वारा हो रहा है, जिसका श्रेय हमारे फैक्ट्री मालिकान के साथ ही साथ यहाँ के जो दूसरे व्यवसायी हैं जी, उनको भी जाता है। जाता है जी। तो अब इतना आय का स्रोत जहाँ जिस स्टेशन से हो, अगर वहाँ सुख सुविधाओं का अभाव हो तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल जाहिर सी बात। अब इसमें आपको बताते चलें कि प्लेटफार्म 2 और 3 पर ना तो पानी पीने की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है और ना वहाँ छाया की व्यवस्था है। 30-30 मीटर के सेट जो हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे और 2 में बना दिए गए हैं। शेष और पूरे प्लेटफार्म एकदम खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, आम राहगीर जो रेल यात्री होते हैं वो खुले मैदान में बैठ के अपना समय काटते हैं, ट्रेन का इंतजारी करते हैं। मजेदार बात यह है कि इन प्लेटफार्मों पर अब हम डीआरएम को कहें कि इस तंत्र में जो और उच्च अधिकारी लगे हैं कि स्थानीय प्रशासन को कहें, शौचालय की व्यवस्था शून्य है, क्योंकि सफाई के अभाव में स्टेशन अधीक्षक विजय कुमार ने शौचालय में ताला डलवा दिया है। क्योंकि इसकी सफाई की समुचित व्यवस्था के लिए कोई अस्थायी सफाई कर्मी नहीं रखे गए हैं विभाग द्वारा। निंदा की जाए और दुख व्यक्त किया जाए वो। ऐसे में शौचालय न खुले होने के कारण तमाम महिलाएं और पुरुष इस अव्यवस्था का शिकार ही नहीं होते हैं, बल्कि उनकी मानसिक पीड़ा जो है सरकार को क्रोधती है। तो जिसमें दोष ये प्रशासन का है कि शासन का है, इसका तो आम जनमानस मूल्यांकन करे। फिलहाल ये जरूर है कि सफाई कर्मियों का पैसा न मिलने के कारण, चाहे वो प्रदेश स्तर से रुका हो, मंडल का, चाहे वो महाप्रबंधक के स्तर से रुका हो, उनको समय से पैसा नहीं मिलता है, तो ना तो सफाई हो पाती है, ना शौचालय का संचालन हो पा रहा है। यही हाल पेयजल व्यवस्था की है। पेयजल व्यवस्था में भी नंबर 2, नंबर 3 पे व्यवस्था जो है शून्य ही है। अब गर्मी आ रही है, पानी की अत्यंत व्यवस्था वो सुदृढ़ होनी चाहिए, उसके लिए प्रशासन को और शासन के जिम्मेदारों को करना चाहिए। इसी प्रकार जैसा आपसे मैंने कहा कि सबसे बड़े मज़ेदार बात यह है कि इतना इनकम स्रोत है इस स्टेशन का, किंतु आने वाले राहगीरों यात्रियों के लिए साइकिल स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। तमाम लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर से अपने साधन से आते हैं और घंटों उस अपने साधन को कहाँ खड़ा करें, कहाँ लगाएं, इधर उधर तिल मिलाते हैं। तो ना तो ये स्थानीय प्रशासन इसकी व्यवस्था कर पा रहा है और ना मंडल प्रबंधक रेल मंडल के अधिकारी जो हैं लखनऊ स्तर के जो हैं वो कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो मंडल अधिकारी को लिखित रूप से पत्र और यहाँ की जो मांग है वो करना चाहिए। हाँ, मजेदार बात यह है कि चाहे जो भी विभाग हो, अपनी वो नौकरी पक्की करने के चक्कर में अपनी खामी नहीं बताना चाहता है, ताकि कहीं अधिकारी नाराज ना हो जाए, हमको यहाँ से वहाँ पटक न दे, हटा न दे। इसको बचाने के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो सब उन्हीं की है, तो अपना जैसे तैसे काम चलावें। तो इस तरीके से आज भी एक वहाँ से स्टेशन की तरफ से नाली नहीं है, नाली एकदम बदबू मार रही है, गंध मार रही है। वहाँ जो भी जाता है नाक में कपड़ा लगा के खड़ा रहता है। इस तरीके से इन सब तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी स्टेशन अधीक्षक की होती है और रेलवे संचालन की जिम्मेदारी स्टेशन अधीक्षक से लेकर कंट्रोलर तक की होती है। सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी स्टेशन अधीक्षक से लेकर डीआरएम तक की होती है और इसके बीच के तमाम दर्जनों अधिकारी कर्मचारी हैं जो प्रतिदिन इस रेल संचालन में लगे हुए हैं और आते हैं और जाते हैं। यहाँ एक शिकायत पुस्तिका होनी चाहिए और वो सुलभ होनी चाहिए कि उसमें आम आदमी अपनी शिकायत दर्ज कर सके, किंतु उस पुस्तिका को भी चुरा के रख दिया जाता है, आम खुले स्थान पे नहीं मिलती है ताकि यहाँ की शिकायत ना हो।
फिलहाल हमारी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी और उनके जो सचिव के रूप में, प्रमुख सचिव के रूप में उनके इस संसदीय क्षेत्र को का कल्प कर रहे हैं, विकास को गति प्रदान कर रहे हैं, अपने सूझबूझ से इस संसदीय क्षेत्र को हर नागरिक को संतृप्त कर रहे हैं, उनकी तरफ मेरा इशारा होगा कि यहाँ की समस्याओं को मद्देनज़र वहाँ तुरंत तात्कालिक व्यवस्था के लिए ये उसका पेयजल व्यवस्था, शेड की व्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ सफाई कर्मी की तैनाती व रेलवे स्टैंड को संचालन की व्यवस्था अविलंब शुरू करा दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका समय अब ज़्यादा ना लेकर के यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर अगले मुद्दे के साथ प्रस्तुत होगा। जी बिल्कुल।